हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन एड सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले हैं? भिन्न का जोड़। देखिए, फ्रैक्शन एड जिसको हम लोग बोलते हैं। उससे पहले हमको ये समझना होगा जब फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी संख्या जो बट्टा में हो, ऐसा कोई भी संख्या जो बट्टा में हो, मतलब p/q के फॉर्म में हो, उसका ऊपर वाला हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंश बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, बट्टा में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर आपको हो गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रहा आपका एक भिन्न रहा, ये रहा आपका एक भिन्न रहा, और ये भी आपका एक भिन्न रहा। क्लियर है? इसके बीच में यदि प्लस का साइन दे देंगे तो यही आपका क्या हुआ? भिन्न का जोड़ कहलाता है। अब इस टाइप के हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसा भिन्न का जोड़ सिखाएंगे जिसमें हर समान हो, मतलब हर आपको बराबर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम आपको ठोकते हैं, जैसे आपको 4/2 है और 3/2 है, समझे? जब इस तरह से देखिए, इसमें दोनों में आपको हर क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है। मतलब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इसका हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तरीका से हम लोग क्या बना सकते हैं? एलसीएम से बना सकते हैं, और एक बिना एलसीएम लिए भी बना सकते हैं। अब आगे देखिए, सबसे पहला तरीका हम देखते हैं एलसीएम लेके कैसे बनाएंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 ही होगा। अब 2 का टेबल में 2 कितना बार में आएगा? तो 1 बार में आएगा। 2 का टेबल में 2 कितना बार में आएगा? 2 का टेबल में 2 कितना बार में आएगा? तो 1 बार में आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। फिर प्लस का साइन दे देंगे। फिर 2 का टेबल में 2 कितना बार में आएगा? तो 1 बार में आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो 4 और 3 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो 4 3 क्या हो जाएगा? 7 और बट्टा 2। ये पहला तरीका है बनाने का। और दूसरा तरीका हम देखते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका आप ये देखिए, यदि आपका हर समान है तो आपको एलसीएम करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही उसको आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कुछ नहीं आपको करना है, आप डायरेक्ट क्या करिएगा? ऊपर ऊपर प्लस कर दीजिएगा। 4 और 3 क्या होगा? 7 हो जाएगा, और नीचे 2 2 दोनों में हर है तो इसका डायरेक्ट 7/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप इस तरह समझ में आ गया। जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो, उसको हम लोग बिना एलसीएम लिए भी अब डायरेक्ट ऊपर ऊपर जोड़ दीजिएगा, और नीचे जितना आएगा उतना 2 का 2 लिख दीजिएगा। यदि 3 3 रहेगा तो 3 लिख देंगे, यदि 5 5 रहेगा तो 5 लिख देंगे। क्लियर है? आगे एक क्वेश्चन और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया 4/6 और 8/6 दे दिया, ठीक है। अब इसको देखिए, पहला हम एलसीएम लेके यदि देखते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? 6 होगा। अब 6 का टेबल में 6 कितना बार में जाएगा? तो 1 बार में जाएगा। और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? 6 का टेबल में 6 कितना बार में जाएगा? तो 1 बार में जाएगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। मतलब इसको 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 का 6 हो जाएगा। इसको काटिएगा, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, 3 2 या 6। मतलब इसका 2/1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग एलसीएम लेकर बना सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए, हम आपको बताते हैं जो बिना एलसीएम लिए भी बना सकते हैं, जिसका हर समान हो। बार बार याद रखिए, जिसका हर समान हो उसको हम लोग बिना एलसीएम लिए भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, समझिए। कुछ नहीं करना है, नीचे 6 है तो 6 रख दीजिए, क्योंकि दोनों में 6 6 ही है ना। हर आपका समान है तो ऊपर सिर्फ जोड़ दीजिए। 4 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। मतलब क्या हो जाएगा? 2 6 या 12 और 2 3 या 6, 3 2 या 6 और 3 1 या 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/1, जिसे उसमें भी हमको 2/1 मिला था। चलिए, अब यहाँ तक तो हम सीख गए हैं कि जिसका हर समान रहता है तो उसको हम लोग सीख गए निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका 4/9 हो और 6/9 हो। कुछ नहीं करिएगा जी, 9 का 9 कर दीजिए, और यहाँ पर आपको 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 10/9, यही आपका आंसर हो गया। मान लीजिए आपका 4/6 है और 2/6 है, तो कुछ नहीं करना है, 6 का 6 नीचे उतार दीजिए, ऊपर क्या करिए? 4 और 2 को जोड़िए, 6 आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। काटिएगा तो 1/1 आ जाएगा।
आगे और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4/2 है और 8/2 है, कुछ नहीं करिए, नीचे 2 का 2 है क्योंकि हर समान है। 4 और 8 क्या हो जाएगा 12, 2 6 12, 2 एकम 2, ये काटिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जैसे मान लीजिए 3/7 है, 4/7, इसको कैसे करेंगे तो नीचे से हर आपका क्या है समान है, हर आपका समान है तो क्या करिएगा 7 का 7 लिखिएगा, 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, काटिएगा 1/1 आंसर। अभी तक जितना हम देखे भिन्न का जोड़, उसमें हम एक चीज़ कॉमन क्या देखे जिसमें हर समान हो, दोनों में हर क्या देख रहे थे समान देख रहे थे। अब हम आपको ऐसा बताने वाले हैं जिसमें हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं रहेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसको हम लोग एलसीएम लेना पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे 4/6 है और 2/4 है, ठीक है। इस तरह से यदि आपका आ गया, देखिए इसमें आप थोड़ा गौर करिएगा तो इसका जो हर है वो बराबर नहीं है, हर आपका बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, एलसीएम लेना पड़ेगा 6 और 4 का। तो एलसीएम लेके चलिए 6 4 का, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और आगे कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 × 3 × 2, तो इसका एलसीएम आपको क्या निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। निकल गया, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, एलसीएम को 12 निकला है ना। अब देखिए यहाँ 12 लिख दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 6 है ना उसको बाहर करेंगे, ये जो 12 है जो एलसीएम लेके आए हैं उसको हम लोग अंदर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो 6 है ऊपर लोग हम लोग बाहर करेंगे, जो एलसीएम लेके आए उसको अंदर लिखेंगे। और 6 का टेबल में चेक करेंगे 12 कितना बार में आएगा, तो बोलेंगे 6 2 जो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 कट गया, अब ये जो 2 है उसको हम लोग ऊपर वाला 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा आपका क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये वाला 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन करेंगे, अब आगे देखिए ये वाला मान लीजिए 4 है, तो ये वाला 4 को हम क्या करते हैं यहाँ पर हम बाहर लिख देते हैं, और ये जो एलसीएम आया 12 उसको यहाँ पर लिख देते हैं। 4 का टेबल में चेक करेंगे 12 कितना बार में आएगा, तो 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा, ये 12 कट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना उसको यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना डिवाइड करके आया उसको ऊपर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही 6 को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं आगे। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको 8 कर देना है, तो ऊपर ऊपर प्लस करेंगे तो 8 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, डिवाइड बाय 12। अब इसको यदि कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटेगा। इसको काटते हैं तो 2 का टेबल में 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। उसके बाद ये नहीं कटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/6, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके आपको और प्रैक्टिस करवाते हैं, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 9/12 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब 4/9 आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें हर क्या बराबर है, तो बोलिएगा सर जी हर बराबर नहीं है। और जब हर बराबर नहीं है तो आपको एलसीएम तो करना पड़ जाएगा। चलिए है ना, हम एलसीएम कर लेते हैं। तो 12 और 9 का एलसीएम करिएगा, तो देखिए सबसे पहले आप चेक करिए क्या 2 के टेबल में 12 तो कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। और हम जानते हैं जो आपको सेम टेबल से दोनों काटना, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। एलसीएम में क्या बोलता है ना, जो सबसे छोटा टेबल से लीजिए और कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो 2 से तो 12 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या, हम 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से दोनों कटेगा, तो हाँ 3 से तो दोनों कट जाएगा, मतलब 3 4 जा 12 भी हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या 2 से कटेगा, तो 2 से तो नहीं कटेगा, सिर्फ 4 कटेगा। क्या 3 से कटेगा, तो सिर्फ 3 कटेगा, मतलब 4 नहीं कटेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, जब एलसीएम में कोई नंबर से नहीं ले सकते हैं तब यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हम करेंगे बाबू, तो 3 × 4 × 3, मतलब क्या हो जाएगा 3 4 12, 12 3 36। इसका एलसीएम आपका जो निकल गया वो 36 निकल गया। कोई बात नहीं, अब इसको इरेज थोड़ा सा हमको करना पड़ जाएगा। चलिए इसको इरेज हम लोग कर देते हैं। अब जो हमारा एलसीएम बनकर तैयार हुआ क्या आया 36 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर बात को आप समझिएगा एकदम ध्यान से।
ये वाला नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला उसको बाहर रख दीजिएगा, रख दिए बाहर। अब देखिए ये जो 36 है ना, उसको एकदम बीच में रखिएगा, रख दिए एकदम। अब इसको डिवाइड करिएगा, कितना क्या करिएगा डिवाइड, तो 12 तिया क्या होता है 36 होता है। और जितना डिवाइड करने से आएगा, जितना भी डिवाइड करने से आएगा उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए करके दिखाते हैं, जैसे 3 9 जा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यही भाई साहब 27 को हम यहाँ पर बिठा देंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। आगे देखिए, अब इसको भी थोड़ा सा हमको इरेज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। अब आगे देखिए, फिर आपको वही प्रोसेस लेके चलेंगे। क्या प्रोसेस लेके चलेंगे, इन 9 को बाहर कर देंगे, ये 9 को बाहर कर देंगे और ये 36 को अंदर कर देंगे। अब चेक करेंगे 9 का टेबल में 36 कितना बार में आएगा, तो बोलेंगे 9 का टेबल में तो 4 बार में 36 आएगा। चलिए 4 लिख दिए, कट हो गया बाबू। अब ये जो 4 है उसको ऊपर वाला से गुना कर देंगे, मतलब 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 16 आएगा। अब यही 16 को हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक है, कोई समझने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, अब इसको जोड़ते हैं तो 27 और 16 को प्लस करते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं, 27 और 16, 27 और 16 को प्लस करेंगे तो 7 6 13 का 3, हाथ में 1 2 3 1 4, 43 आएगा। कितना आएगा 43। तो चलिए इसको इरेज करके लिख देते हैं, 43 आ जाएगा। अब बट्टा 36 आएगा। अब देखिए इसमें कोई टेबल से कटेगा, मान लीजिए हम चेक करेंगे 36 तो 2 का टेबल से कटेगा तो 43 नहीं कटेगा, मतलब नहीं कट रहा। इसका मतलब अब यही आंसर रख दीजिएगा। यदि कटता तो काटते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ तक मामला क्लियर है, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, चलिए अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेकर हम आपको दिखाते हैं जिसमें आपको और मज़ेदार देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका 4/6 है और यहाँ पर 3/7 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या गौर कर रहे हैं, जिसका हर भी अलग अलग है। मतलब भैया एलसीएम तो लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेना पड़ेगा तो आप जाइएगा 6 और 7 का एलसीएम लेने जाइएगा। अब 6 और 7 का तो एलसीएम ही नहीं होता है। 2 का टेबल में 6 जाएगा तो 7 नहीं जाएगा, नहीं ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जो एलसीएम होगा। तो हमको यहाँ पर एलसीएम तो ज़रूरत है, बिना एलसीएम का काम नहीं होगा। तब आप क्या करिएगा, तब आप एलसीएम करने के लिए क्या करिएगा ना, 6 को 7 से ही गुना कर दीजिएगा। जब ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका एलसीएम नहीं आता हो, जैसे आपका 3 और 4 है उसका एलसीएम नहीं आएगा, तो ऐसा कोई नंबर हो जिसका एलसीएम नहीं आता है, तो वही नंबर आपस में गुना हो जाता है, वही नंबर आपस में गुना हो जाता है और वही इसका एलसीएम बन जाएगा। 6 7 जा 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 7 जा 42, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। आपस में गुना कर दीजिएगा नंबर को। अब यहाँ थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। चलिए देखिए ना, यहाँ पर 42 यहाँ पर हमारा आ गया है। आ गया है, कोई बात नहीं है, टेंशन फ्री। अब हमको रूल क्या बोले हैं, हम बोले हैं सबसे पहले इसको बाहर करिए, कर दिए भाई। 42 को अंदर करिए, कर दिए। अब 6 का टेबल में 42 तो बोलेंगे 7 बार में आएगा। चलिए हो गया है। अब ये जो 7 है, ये 7 को हम क्या बोले थे, ऊपर मल्टीप्लाई करवाइए आराम से। तो बोलिएगा 7 4 जा कितना आया 28 आया, 28 लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। चलिए कर दिए इरेज। अब देखिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है, फिर इसको बाहर करेंगे 6 को, आइए 42 को अंदर करेंगे, कर दिए। अब फिर वही रूल है भैया, भागा करिए, 6 7 जा 42 होता है। कितना आया 6 आया। अब यही 6 को ऊपर प्लस मल्टीप्लाई, क्योंकि रूल बोलता है, तो 18 कर देंगे। अब यही 18 यहाँ पर प्लस है तो प्लस दिए, और 18 का 18 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा इरेज करने के बाद जो आया उसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो आ रहा है, तो 28 और 18 को यदि हम प्लस करते हैं, तो चलिए साइड में करके हम दिखाते हैं आपको प्लस। 8 और 16 का 6 हाथ में 1 2 3 और 1 4, 46 आ गया। कितना आया 46 आ गया। चलिए इसको 46 आया, तो चलिए 46 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमको 46 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 46 लिखा, 42 लिखा। अब इसमें कौन सा टेबल से कटेगा, तो आप बोलिएगा सर जी 2 का टेबल से तो आराम से कटेगा, 2 दूनी 4 2 3 6। और कौन सा टेबल से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 23/21 जो आया, ये क्या और कोई टेबल से कटेगा सर जी, तो बोलिएगा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यही रहा हमारा आंसर। आपको क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत में
यहाँ तक है तो नहीं है। अब देखिए सर जी, और एक क्वेश्चन इस टाइप के यदि आपके पास आ गया है, ये 4 का 4 यहाँ पर रहेगा और यहाँ 9/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, अरे भाई ये तो फ्रैक्शन है लेकिन ये तो फ्रैक्शन दिख ही नहीं रहा है, तो हम कैसे करें। तो उसके लिए आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। 1 डालने से कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 4 कैल्शियम, अब फिर प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। 1 4 कैल्शियम क्या होगा, अब जाइएगा 1 और 4 कैल्शियम करना, एलसीएम तो होगा नहीं। और जब एलसीएम नहीं होगा तो हम रूल क्या बताए हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए ना, यही तो आपका एलसीएम हो जाएगा 4। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर दिए। अब इरेज करने के बाद इसका एलसीएम क्या है तो बोलिएगा 4 आया कि नहीं आया। हाँ बोलेंगे हाँ आ गया। अब ये 1 को बाहर कर दें और ये 4 को अंदर कर दें। अब 1 4 जा क्या हो गया, 4 हो गया, कट गया। अब यही 4 को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4 4 जा क्या होगा, 16 होगा। तो चलिए ना 16 कर देते हैं, कर दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझिएगा, इसको इरेज थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, फिर ये 4 को हम बाहर करेंगे और ये 4 को अंदर करेंगे। तो 4 के टेबल में 4 कितना है, 1 वर्ग में 4, ख़त्म। अब यही 1 को 9 से गुना करवाएंगे तो क्या होगा, 9 होगा। अब यही 9 को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसको हम प्लस करवाते हैं। तो प्लस करवाने से क्या होगा बाबू, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। अब 25/4 ये रहा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यदि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करिएगा। मान लीजिए अब मिक्स फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन हम आपको सिखा देते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करिएगा। तो मान लीजिए इसे आपको 4/2 6 है और यहाँ 9/3 है, या 9 हम 4 या 5 ले लेते हैं, 9/5 ठीक है। ये आपका क्या है, 5 है। चलिए अब यहाँ थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा, क्या प्रॉब्लम करेगा तो चलिए हम देखते हैं ना क्या प्रॉब्लम करेगा। देखिए यहाँ पर आपको ये रहा आपका सिंपल फ्रैक्शन है, ये रहा आपका मिक्स फ्रैक्शन है। क्या दोनों एक जाति का है तो बोलिएगा ना, ना एक जाति का तो नहीं है। मतलब ये तो एक जाति है लेकिन इसको थोड़ा सा दिक्कत करेगी, ये चीज़ नहीं रहता तो हम बोल सकते हैं जो हाँ, यदि 4 को हटा दिया जाए, यदि 4 को हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2/6। लेकिन 4 है इसके कारण दिक्कत हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 4 24 और ऊपर लगा जोड़ देंगे। तो 6 4 24, 24 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 26/6 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, 9/5 का 9/5 जैसे का तैसे ही रहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, जैसे का तैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 6 और 5 कैल्शियम लीजिएगा तो क्या होगा आपको, 6 5 कैल्शियम। तो आपको 6 5 कैल्शियम जब लेने जाइएगा ना तो 6 5 कैल्शियम होगा ही नहीं। 6 5 कैल्शियम देखते हैं तो 30 आपका हो जाएगा। और 6 का टेबल में 30 कितना बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा ना, 5 बार में। तो 6 5 जा 30 और 5 को 26 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 26 गुना 5 कर देते हैं। तो 26 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 25 100 और 6 25 130 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5 के टेबल में 30 कितना बार में आएगा, तो बोलिएगा 30 कितना बार में आएगा, 5 6 30 और 6 9 54 आ गया। अब यहाँ देखिए 130 को 54 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 184/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 184/30 हो जाएगा। अब 184/30 आया उसको हम लोग काट के आंसर दे सकते हैं। 15 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा, तो आपका 2 9 18 और 2 दूनी 4, ये रहा आपका आंसर आ गया। क्लियर, यहाँ तक हो, कोई समझने में दिक्कत नहीं है। आगे यदि हम देखते हैं क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो
4 हो जाएगा और यहाँ पर 4/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में, इसको खोलेंगे तो 4 2 जा क्या होगा 8 हो जाएगा, और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10/4 और प्लस 4/2। और 2 और 4 का एलसीएम लेना सिखा दिए तो एलसीएम लीजिएगा क्या होगा 4 होगा। क्लियर है। 4 का टेबल में 4 कितना 1 बार में, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। और 2 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा तो 2 बार में आएगा। 2 को 4 से करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। अब 10 और 8 18, 18/4, 2 9 जा 18 कर देंगे और 2 2 जा 4 कर देंगे, इसका मतलब 9/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और हम करके दिखा देते हैं। इससे मान लीजिए आपका 4/6 है, इस बार इस साइड मिक्स फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं 4/6 का 4/6 करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 और 2 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, मतलब 10/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब 6 और 4 का एलसीएम लेने हम आपको पहले सिखा दिए हैं, तो क्या करिएगा 6 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 6 का टेबल में 12, 2 बार में 2 को 4 से करेंगे 8 हो जाएगा। 4 का टेबल में 12, 3 बार में 3 को 10 से करेंगे 30 हो जाएगा। अब इसको प्लस करिएगा तो 38/12 आएगा, और 12 आएगा तो 19 दूनी 38 और 2 छक 12, ये रहा आपका आंसर। इसी तरीक़ा से यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो समझने में, तो हमको कमेंट करें। इसी तरीक़ा से आपको नेक्स्ट वीडियो किसी भी टॉपिक पे आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें इसमें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख लें। क्लास 8 9 10 में भी है तो फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा आपको।